अगर इबादत के वक्त अचानक बुरे ख्यालात आने लग जाते हैं तो घबराना मत। अक्सर नमाज पढ़ते हुए या कुरान पाक पढ़ते हुए अचानक दिल में ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जिनसे हम खुद घबरा जाते हैं, खुद को गुनहगार और मुनाफिक समझने लगते हैं, खास तौर पर नौजवान और वो लोग जो सच में अल्लाह पाक के करीब होना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, वसवसा आना गुनाह नहीं, वसवसे पर अमल करना गुनाह है। आपने ये भी सोचा होगा कि मैं तो अल्लाह पाक की इबादत कर रहा हूँ, फिर ये बुरे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? कहीं मेरा ईमान कमजोर तो नहीं? कहीं मुझे गुनाह ना मिले, मैं फिलहाल इबादत छोड़ देता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं करना, ना ही घबराना है। आज की ये वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी और हल मिलेगा। ये बात जान लें कि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह पाक के करीब जाने की कोशिश करते हैं, इबादत और अच्छे कामों में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। आपका दिल और रूह दोनों को अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल हो रही होती है और शैतान को शिकस्त मिल रही होती है, जिस वजह से वो परेशान होता है और आपको लालच देकर गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि आपका ईमान कमजोर पड़ जाए, जबकि ये आपके ईमान के मजबूत होने की निशानी को जाहिर करता है। आप जब जब अल्लाह पाक के नज़दीक महसूस करेंगे नमाज, नेक अमल, इबादत में, तो आपको ज़रूर ये चीज़ें सताएंगी, मगर एक सच्चा मुसलमान उनको शिकस्त देना जानता है। वो कभी भी इस बहकावे में नहीं आता। इसका हल इस्लामी तालीमात की रोशनी में मौजूद है। बस आप अपनी इबादत को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये भी इबादत का एक हिस्सा है। अल्लाह पाक आपके अमल से पहले आपकी नीयत को देखता है। अगर इबादत के वक्त बुरे ख्यालात आएं, तो इस हदीस को याद रखना, जिसमें बताया गया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसी तकलीफ से गुजरे। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें समझाया गया है कि ये ख्यालात ईमान को नहीं छीनते, बल्कि ये शैतान की एक चाल होते हैं। वसवसों से निजात के लिए इस्लामी तरीक़े। नंबर 1, वसवसा और गुनाह की पहचान रखें। सबसे पहले तो आपको गुनाह और वसवसे में फ़र्क समझना लाजमी है। आप इबादत में मशगूल हैं और कोई बुरा ख्याल आए तो समझ जाएं कि ये वसवसा है, गुनाह नहीं है। इससे नफरत आपके मजबूत ईमान की निशानी है, और गुनाह आपको तब है जब उस ख्याल पर अमल करें। फरमाया गया कि यही तो साफ ईमान है, मतलब कि बुरे ख्यालात का आना गुनाह नहीं और उनसे नफरत करना ईमान है। नंबर 2, फौरी अमल। ये पैगाम कुरान पाक की एक सूरत के मफहूम से माखूज है, जिसका मकसद दिलों को सुकून और रहनुमाई देना है। जब भी बुरा ख्याल आए, दिल ही दिल में इसका पढ़ना शैतान के वार को फौरन कमजोर कर देता है। नंबर 3, बुरे ख्याल को इग्नोर करो। वसवसा तवज्जो से जोर पकड़ जाता है, इस पर तवज्जो देना, सोचना, खुद को गुनाहगार महसूस करना, इस सब से परहेज करें। दोनों सूरतों में, इबादत के दरमियान और बाद में भी, मजीद बहुत सारी दुआएं और हकमतें भी इस्लामी तालीमात में मौजूद हैं, आगे वो सुने। नंबर 4, वसवसे की जड़ कमजोर बनाएं। रोजमर्रा के कामों, घूमने फिरने और सफर के दौरान जिक्र इलाही की आदत डाल देने से इसकी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि जब दिल में जिक्र होगा तो वसवसे के लिए जगह नहीं बचेगी। खास तौर पर ये 3 आसान जिक्र। नंबर 5, कुरान पाक की तालीमात से माखूज खास 2 दुआएं। मुंदरजा झैल दोनों दुआएं वसवसा डालने वाले शैतान से खास हिफाजत हैं। दोनों दुआएं खास तौर पर सोने से पहले जरूर पढ़ो। नंबर 6, नबवी तर्जी अमल से माखूज दुआ। ये दुआ खास तौर पर वसवसों के लिए है। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। नंबर 7, यकीन कायम रखो, बजाय इसके कि दिल में खौफ रखें। खुद को गुनहगार समझें।
नमाज के दौरान वसवसे आते ही इबादत ही छोड़ दें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से डरें, न कि वसवसे से, और उनसे निजात के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके ईमान के जिंदा होने की निशानी है। या अल्लाह पाक हमें हर इस वसवसे और ख्याल से महफूज रखना जो हमारे दिल, दिमाग और रूह को भटका दे, और हमें अपनी रहमत से हर इस बुराई से बचाना जो हमारे करीब आना चाहे। आमीन।